Hey guys, what's up? Welcome back to the channel and आज के वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं कैम्बायो ईटन की that claims to offer a feature rich cycle at a budget price points। तो इसी वीडियो में हम साइकिल का फ्रेम से लेके गियर तक सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड अगर आप ये साइकिल खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना गाइस। सो विद दैट बीइंग सेड चलिए जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस पहले शुरू करते हैं साइकिल की फ्रेम्स के बारे में। तो ये साइकिल आते हैं एक 16.5 इंच एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ जो 6000 एलॉय सीरीज का एल्यूमिनियम है। इसकी वजह से इसका वेट जो है काफी हल्का फील होता है एंड इसी के साथ साथ इसमें आते हैं एक प्रीमियम सा कलर स्कीम। इसका कलर स्कीम आप देख सकते हो गाइस वीडियो में, लाइक कितना प्रीमियम फील होता है। और एक चीज गाइस, इसका जो फ्रेम में आते हैं इंटरनल केबल राउटिंग, जिसकी वजह से केबल मैनेजमेंट जो है इस साइकिल में काफी प्रीमियम सा है। केबल्स फ्रेम के अंदर से होके जाते हैं तो एक क्लीन लुक प्रोवाइड करता है ये साइकिल। नाउ टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन ऑफ दिस साइकिल गाइस, ये साइकिल आते हैं ज़ूम मसेरा सस्पेंशन के साथ जो आते हैं लॉकआउट एज वेल एज प्रीलोड एडजस्टर के साथ। तो इसका जो इनिशियल था ना, जब मैं साइकिल को अनबॉक्स किया, जब मैंने उसको देखा यार, इसका जो क्वालिटी है, लाइक सीरियसली यू कैन से द क्वालिटी ऑफ द सस्पेंशन इज वेरी 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 गुड एट दिस प्राइस पॉइंट। बिकॉज ज़ूम मसेरा मिलना इतना प्राइस पॉइंट में भाई नहीं मिलेगा यार दूसरे साइकिल्स में आपको। सो बेसिकली द सस्पेंशन क्वालिटी इज वेरी मच गुड एंड मेरे को यूज करने में काफी अच्छा लगा एंड नो डाउट एट दिस प्राइस पॉइंट दिस इज द बेस्ट सस्पेंशन यू कैन गेट। नाउ टॉकिंग अबाउट द हैंडल बार ऑफ दिस साइकिल गाइस, तो इसमें थ्रेडेड सस्पेंशन ही आते हैं जिसकी वजह से इसके हैंडल बार जो है काफी प्रीमियम सा फील होता है, आप लोगों को पता ही होगा। अभी बात करते हैं साइकिल की सैडल के बारे में। जस्ट लुक एट द सैडल गाइस, इसका लुक जो है ना ऐसे ही प्रोवाइड किया है कंपनी ने कि इसको देख के ही लगेगा कि ये प्रीमियम सा एक सैडल है। मैं इसको लेके लाइक 20-30 किलोमीटर राइड करके आया हूँ इसी दिन में, तो मेरे को फील हुआ है कि जो सॉफ्टनेस है वो थोड़ा सा बेटर होना चाहिए था। तो मैं बोलूंगा कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हो तो ऊपर एक कवर चला लेना, तो उसके वजह से आपको बेटर फील होगा। Now talking about the main attraction of this cycle, which is the gear system. This cycle comes with a 24-speed gear system, वो भी Shimano के gear system भाई। एंड जो डिरेलर आता है वो आता है Shimano Altus का डिरेलर। इसका जो सामने का जो क्रैंक है वो आता है प्रो व्हील की तरफ से एंड जो कैसेट आता है पीछे वो कैसेट है, फ्री व्हील नहीं है, ये ध्यान में रखना गाइस। तो 8 स्पीड का Shimano हाइपरग्लाइड कैसेट इसमें आता है जो कि लाइक सीरियसली एट दिस प्राइस पॉइंट द मोस्ट प्रीमियम कैसेट यू कैन गेट। एंड जो क्वालिटी है ना, इसका गियर शिफ्टिंग जो है इतना स्मूथ है, लाइक एक भी टाइम गियर आपका मिस नहीं होगा। एंड हाँ, जो कंपनी से प्रोवाइडेड होता है साइकिल उसी टाइम ये फिटेड होके आता है, आपको कुछ ट्यून करने की भी जरूरत नहीं है भाई। मेरे जितने भी साइकिल्स थे मैं कहूंगा द बेस्ट गियर एक्सपीरियंस आप गॉट विद दिस साइकिल। तो ये आपको ना तभी फील होगा जब आप इसको रफली चलाओगे, रफ टेरेन में चलाओगे, वहां पे आपको इसका गियर का फायदा मतलब बेनिफिट आपको पता चलेगा कि लाइक 24 स्पीड होना कितना बेनिफिशियल हो सकता है। अभी बात करते हैं इसके शिफ्टर्स के बारे में। तो गाइस इसका शिफ्टर्स जो आते हैं वो है Shimano EF500 शिफ्टर्स, तो इसके वजह से एक भी टाइम इसका शिफ्टिंग मिस नहीं होता। तो गियर के मामले में दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट एट दिस प्राइस पॉइंट, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ। सीरियसली गाइस मेरे को गियर में काफी मतलब सबसे अच्छा इसका गियर सिस्टम ही मेरे को लगा। ओके गाइस, नाउ टॉकिंग अबाउट द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ दिस साइकिल। ये साइकिल आते हैं बोथ फ्रंट एंड रियर डिस्क ब्रेक के साथ, एंड ऑब्वियसली इस प्राइस पॉइंट में आना भी चाहिए। एंड जो कंपनी ये प्रोवाइड करता है वो है मेजर SL400। तो मेरे को इनिशियल एक्सपीरियंस मिला तो उसको थोड़ा सा ट्यून करना पड़ा मेरे को ब्रेक्स को, तो मैंने जस्ट ट्यून कर दिया उसको सिंपली इजी तरीके से, जो प्रोवाइडेड है टूल्स उससे ही ट्यून किया। उसके बाद से इसका जो ब्रेकिंग है सीरियसली काफी अच्छा ब्रेकिंग इसका है। सो ब्रेक्स के मामले में भी साइकिल में कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ब्रेकिंग इसका काफी सही है। एंड अगर अच्छे से ट्यून करोगे ना तो इसका ब्रेकिंग लाइक फेनोमेनल, नो डाउट अबाउट इट। ओके तो गाइस अभी बात करते हैं इसके टायर्स के बारे में। तो इसमें आते हैं राल्सन का 26D टायर। इसकी वजह से साइकिल का ओवरऑल जो फुटप्रिंट होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है एंड शॉर्टर राइडर्स के लिए ये बेनिफिट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक डाउन साइड बोलूंगा कि अगर आपका हाइट थोड़ा ज्यादा है, लाइक 5'8", 5'9" से अबव या फिर ऐसा करके कुछ है, देन ये साइकिल आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है ऑन द लॉन्ग राइड। तो 2060 टायर है एंड अगर आपका हाइट लाइक 5 फुट 5'5" तक है, 5'5", 6" ऐसा करके है, तब भी आप इसको ले सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड वन थिंग गाइस, इसका स्टैंड को आप देखिए, लाइक कितना अच्छा ये स्टैंड आपको प्रोवाइड करता है, ये साइकिल देखने में काफी अच्छा लगता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस साइकिल, द फाइनल पार्ट गाइस। एंड यहाँ पे मैं प्रोज के बारे में बोलूंगा कि लाइक सीरियसली इसका सस्पेंशन एंड द गियर, these two are the best at this price point। मतलब क्या है ना, इतना स्मूथ ये साइकिल चलता है, ठीक है, आपको मजा ही आ जाएगा। एंड अगर आप इससे ऑफ रोडिंग करते हो एंड
क्लाइंबिंग करते हो थोड़ा हिल्स में या फिर किसी टेरेन में, तो वहाँ पे भी आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल लगेगा। एंड और एक चीज गाइस, इसका जो एल्यूमिनियम फ्रेम है वो लाइट वेट होने की वजह से आपको काफी अच्छा लगेगा एट द टाइम ऑफ राइडिंग। तो ये मैं प्रोस के बारे में बोलूंगा। नाउ जैसे कि कोई प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, तो ये भी परफेक्ट नहीं है। तो इसका साइज छोटे होने की वजह से क्या है, इससे अगर आप लॉन्ग राइड करते हो एंड लॉन्ग राइड से भी ज्यादा इसको आप तेज चलाने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो उसी पॉइंट पे आपको लगेगा कि लाइक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ड्यू टू दैट शॉर्टर टायर्स। ठीक है, क्या है ना, टायर को ज्यादा घुमाना पड़ता है आपको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि इसका जो टायर है वो रेडियस छोटा है 2060। तो इसी केसेस में 2090 टायर्स वाले जो बड़े साइकिल्स होते हैं वो बेटर है लॉन्ग राइड के लिए। लेकिन मैं बोलूंगा कि हाँ, जो ये साइकिल का जो प्रोज है ना, वो कॉन्स को कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाते हैं। तो ओके, नाउ अभी कवर करते हैं कुछ क्वेश्चंस का जो आप लोगों ने पूछा है मेरे से। राज लक्ष्मी राय पूछ रहा है कि शुड आई परचेज दिस साइकिल ऑन फ्लिपकार्ट। डेफिनेटली भाई, आप इसको फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो एंड वहाँ से मैंने खरीदा है। तो भाई पूछ रहा है माइलेज कितना है। भाई इसका माइलेज इन्फिनिटी है, ठीक है, यू गेट इट। सार्थक राज पूछ रहा है कि डिटेल अबाउट द फ्यूचर अपग्रेड के लिए कैसा है। फ्यूचर अपग्रेड के लिए आप डेफिनेटली इसमें कंपोनेंट्स को अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। लील जुगामी भाई पूछ रहा है कि व्हीली कर सकते हैं क्या। तो डेफिनेटली भाई आप इससे व्हीली कर सकते हो, क्योंकि इसका फुटप्रिंट जो है छोटा होने की वजह से आपको व्हीली करने में ज्यादा इजी फील होगा एंड 24 गियर आपको थोड़ा बेनिफिट प्रोवाइड कर ही देगा। अभी क्वेश्चन पूछा है टून नेटवर्क भाई ने कि शुड आई परचेज दिस साइकिल, माय हाइट इज 5.8। तो भाई देखो, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप लॉन्ग राइड के लिए परचेज कर रहे हो साइकिल, तो उसको मत परचेज करो। अदरवाइज अगर फन के लिए ले रहे हो, ऑफ रोड करना है आपको व्हीली मारना है, स्टंट्स मारना है, उसी केसेस में आप इस साइकिल को डेफिनेटली खरीद सकते हो। तो अभी शोमेन ने बहुत सारे क्वेश्चन का लिस्ट पूछा है यहाँ पे। ऑलमोस्ट इन क्वेश्चंस का आपको आंसर वीडियो में मिल गया होगा। तो प्राइस इसका है 12,700 रुपीज़ एज ऑफ राइट नाउ। इसका प्राइस डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज भी होता है, तो हाँ, इसी हिसाब से चेक कर लेना। बाइंग लिंक्स दिया हुआ है, वहाँ से बाय करना गाइस। चलो तो गाइस, हाँ, मैं लास्ट में यही बोलूंगा, अगर आपको एक प्रीमियम सा एक्सपीरियंस चाहिए एट दिस प्राइस पॉइंट, दिस इज द साइकिल यू कैन गेट। डेफिनेटली गाइस, इसको बाय करो एंड इससे जो ऑफ रोडिंग एंड साइकिल के साथ जो फन है ना, वो आपको काफी वैल्यू फॉर मनी लगेगा इस प्राइस पॉइंट पे। एंड फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर पूछो, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड ऑल्सो